अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो हम नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या? क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट द नेम ऑफ टोपोलॉजीज। पहले नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी से पहले हम नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है। नेटवर्क कहते किसे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टू ईच अदर दैट एनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन ये है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई रिसोर्स वगैरह शेयर करने के लिए जब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। टोपोलॉजी होती है नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वे। जो हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको हम डिफरेंट वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। वो जो उनको हम कनेक्ट करने के बाद हमारा जो फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जब उनको हम कनेक्ट करते हैं तो उसका जो फिजिकली लेआउट बनता है, जो उसकी शेप बनती है नेटवर्क की, वो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। और जिस तरह की शेप बनेगी हम उसे उसी तरह की टोपोलॉजी का नाम देंगे कि इस तरह की ये टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी असल में क्या है? जो लेआउट होता है, जो आपकी शेप बनती है किसी भी नेटवर्क की, उसे हम टोपोलॉजी का नाम देंगे। इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क। जो टोपोलॉजी होती है, जो नेटवर्क की शेप होती है। जो डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं वो हमारे पास होंगी। बस टोपोलॉजी होगी हमारे पास, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी आ जाता है, स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी आ जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी के। बस टोपोलॉजी क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से वो करती है, और उसकी डायग्राम देखेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। जो बस टोपोलॉजी है, ये सबसे सिंपल जो बेसिक जो टाइप है नेटवर्क की आपका, वो बस टोपोलॉजी होती है। इट सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो हम कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल थोड़े से कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 10 तक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड। एक बस टोपोलॉजी में हमारे सारे के सारे कंप्यूटर या नेटवर्क नोड में हमारे कंप्यूटर भी आ जाते हैं। हमारा प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी आपकी डिवाइसेज आ जाती हैं सारी की सारी वो नेटवर्क नोड्स होंगे। आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। तो सारे के सारे जो आपके प्रिंटर्स, स्कैनर्स, आपके कंप्यूटर्स, सब के सब जो होंगे वो किसी एक कॉमन वायर के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम इसमें कॉमन वायर आ जाएगी। दिस मीडियम इज़ ऑफन आ सेंट्रल वायर नॉन एज बस। वो जो हमारा मीडियम होगा जिसके थ्रू हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, उसे वो सेंट्रल वायर है, उसे हम बस का नाम देते हैं। एक वायर है, उसे हम कहते हैं कि ये बस है। इसी नाम बेस पे हम इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। द टर्मिनेटर्स आर यूज एट द एंड ऑफ द बस टू एब्जॉर्ब सिग्नल। हम टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। जो हमने केबल लगाई है, केबल कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ख़त्म तो हो रही होगी, वो एंड पे दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा देते हैं दोनों साइड पे। जो करते क्या हैं, टू ऑब्जॉर्व सिग्नल, जो सिग्नल्स को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। सिग्नल वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे आपके, जो भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो आपका एक उस वायर से आगे नहीं जाएगा। वहाँ पे टर्मिनेटर लगा होगा, वहाँ पे सिग्नल्स को वो रोक देगा। कोलाइजन के अकर इन बस टोपोलॉजी इफ टू कंप्यूटर ट्रांसमिट डाटा एट सेम टाइम। हमारी कोलाइजन आ सकती है कि डाटा दोनों तरफ से अगर क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में हमारा जो कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स सेम टाइम पे डाटा सेंड कर देते हैं। एक उधर से सेंड कर देता है, एक दूसरी तरफ से डाटा सेंड कर देता है, तो हमारा क्या होगा, डाटा में कोलाइजन आ जाएगी, दोनों तरफ से आके डाटा स्टॉप हो जाएगा। बस टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन पीर टू पीर नेटवर्क। जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है वो पीर टू पीर नेटवर्क में यूज़ होती है, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर एज अ सर्वर भी काम करते हैं और एज अ क्लाइंट भी काम करते हैं। उसके बाद वर्किंग देखते हैं हम। इसकी वर्किंग क्या है, इसकी ये शेप आपको नज़र आ रही है कि ये तीन कंप्यूटर्स आपस में एक वायर के साथ कनेक्ट हैं और दोनों तरफ पे टर्मिनेटर इसके लगे हुए हैं। द सेंडर कंप्यूटर सेंड द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। जो हमारा कंप्यूटर जिसने डाटा सेंड करना है वो क्या करता है, डाटा सेंड करता है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड किया जा रहा है उसका एड्रेस सेंड करता है बस के थ्रू।
जब भी हम कोई भी चीज़ किसी को भी सेंड करते हैं, हम तो कोई ना कोई एक तो कोई एक चीज़ होती है जो हमने सेंड करनी होती है, और दूसरा उसके साथ हम एड्रेस लाजमी तौर पे भेजते हैं कि इस एड्रेस पे ये चीज़ भेजनी है। इसी तरह से कंप्यूटर भी जब डाटा सेंड करता है, वो एक तो डाटा होता है, दूसरा उसके पास एड्रेस होता है जो उसने सेंड करना होता है। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्राम वन कंप्यूटर टू अदर इन द नेटवर्क। जो आपका डाटा और एड्रेस होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव होता रहता है। फर्स्ट कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया, वो सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। इफ़ इट मैच विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर कीप द डाटा। अगर हमने फर्स्ट कंप्यूटर ने सेकंड कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, जो सेकंड कंप्यूटर देखेगा क्या इसके साथ जो एड्रेस है डाटा के साथ वो मेरा ही है। अगर उसी कंप्यूटर का एड्रेस है तो वो डाटा को अपने पास रख लेगा। अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। अगर उसका एड्रेस नहीं है तो वो अगले कंप्यूटर पे मूव कर देगा। अगला कंप्यूटर चेक करेगा एड्रेस उसका है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट कंप्यूटर पे चला जाएगा। उसके एडवांटेजेस आ जाएंगे। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। जो बस टोपोलॉजी है ये इसको बिल्कुल सिंपल है और हमें यूज़ करना भी आसान है, क्योंकि इसमें थोड़े से कंप्यूटर होते हैं, एक ही केबल लगी होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो हम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसमें हमें केबल बहुत कम चाहिए होती है, एक ही केबल चाहिए होती है, उसी के साथ सारे के सारे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। इसमें केबल की लेंथ बहुत कम चाहिए होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं है। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड अ बस। हमें अगर हम केबल की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इजीली बढ़ा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम केबल के साथ नेक्स्ट आगे केबल कनेक्ट करके उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इट अलाउ मोर कंप्यूटर टू ज्वाइन नेटवर्क। जब आप केबल की लेंथ बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ और कंप्यूटर आप नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। इफ़ वन नोड फेल, अगर आपका कोई एक कंप्यूटर या कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है, बंद हो जाती है, इट डजेंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। ये आपके बाकी कंप्यूटर नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बाकी नेटवर्क आपका सही सही रहेगा। डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। अगर इसमें कोई दुश्वारी वगैरह आ जाती है तो वो हमें फाइंड करना मुश्किल होती है। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। जो आपका बस टोपोलॉजी है उसमें आप थोड़े से कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 तक कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को ये सपोर्ट नहीं करेगा। इट ओनली सपोर्ट्स द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज। इसमें जब हमने कंप्यूटर जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे, हमारी जो नेटवर्क स्पीड है वो कम होती जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, उसकी वर्किंग डायग्राम के साथ और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टार टोपोलॉजी क्या है? ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। जो स्टार टोपोलॉजी में हम करते हैं कि हम अपने सारे के सारे कंप्यूटर किसी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम हब का नाम देते हैं। जैसे आपको ये शेप में नज़र आ रहा है कि जो शेप बनती है इसकी स्टार की तरह की बनती है, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस है, उसी के साथ सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं। तो ये शेप स्टार की बनी है, तो इसीलिए इसे हमने नाम भी स्टार टोपोलॉजी का दे दिया है। स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये जो यूज़ होता है ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में यूज़ होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर काम करते हैं, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर एज अ क्लाइंट काम करते हैं। वर्किंग ये किस तरह से करती है? द सेंट्रल कंप्यूटर सेंड द डाटा टू द हब। जिस कंप्यूटर ने भी किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना होता है, वो अपना डाटा सेंट्रल डिवाइस जो हब होती है उसको फॉरवर्ड करता है। द हब सेंड द डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। जो हब होती है वो डाटा आपका रिसीविंग कंप्यूटर को सेंड कर देते हैं। जो आप डाटा सेंड करते हैं, सेंटर कंप्यूटर ने सेंड करना है, वो डाटा भी सेंड करेगा और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस भी सेंड करेगा। आपकी हब चेक करेगी, वो सब अब सारे सबके सारे कंप्यूटर्स को डाटा बार बार नहीं सेंड करेगी, वो सिर्फ देखेगी कि किस कंप्यूटर का डाटा है और वो उसी को एड्रेस दे के उस कंप्यूटर को डाटा फॉरवर्ड कर देगी आपकी सेंट्रल डिवाइस। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद ए सेंट्रल हब। इसमें जिस कंप्यूटर ने भी किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। इसके एडवांटेजेस, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इसे हम मेंटेन करना या मॉडिफाई, इसमें चेंजिंग करना हमारे लिए आसान होगा। कंप्यूटर ऐड करना, रिमूव करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम होता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग दी नेटवर्क। हमने कोई कंप्यूटर ऐड करना है, सिंपली हम हब में से सेंट्रल डिवाइस में से उसकी केबल निकाल देंगे, कंप्यूटर रिमूव हो जाएगा। अगर ऐड करना है तो सेंट्रल डिवाइस में आप उसकी केबल लगा देंगे तो वो कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। आपके नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं होगा उसका।
फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी इजी। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है कंप्यूटर में, किसी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डजंट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। अगर आपका कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो आपका नेटवर्क है उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो कंप्यूटर बस उस नेटवर्क से निकल जाएगा, बाकी नेटवर्क है वो वैसे के वैसे काम करता रहेगा। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन अदर टिपोलॉजी। ये फ्लेक्सिबल है कि इसमें हम ईजिली कंप्यूटर्स ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। उसके डिसएडवांटेज आ जाएंगे। इफ़ अ सेंट्रल हब फेल, अगर आपकी जो सेंट्रल डिवाइस है, हब है, वो ख़राब हो जाती है, वो फेल हो जाती है, द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन, तो आपका सारे का सारा नेटवर्क ही बंद हो जाता है, क्योंकि जो सारे का सारा डाटा सेंड होना है वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ही होना है। जब सेंट्रल डिवाइस ही काम करना छोड़ देगी तो आपका नेटवर्क काम करना छोड़ देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट रिक्वायर अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसमें अब केबल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि हर सेंट्रल डिवाइस से हर कंप्यूटर तक के लिए अलहदा से एक केबल चाहिए होगी। बस टोपोलॉजी में था कि सिंपल एक ही केबल के साथ हम सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर देते थे। इसमें हर कंप्यूटर के लिए अलहदा से केबल चाहिए होगी। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, केबल ज़्यादा चाहिए होगी तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। आज तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।